के नेता हैं वो उड़ान भरते हैं। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। लेकिन महागठबंधन के पास चूंकि चौपड़ों की संख्या कम है, नीतीश कुमार के लिए ही एक इक्का दुक्का चौपड़ है, लालू प्रसाद यादव के लिए एक है, कांग्रेस के पास एक है, और बाकी जितने भी हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं उस पर तमाम एनडीए के नेता भ्रमण करते हैं और अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करते हैं। हम आपको बताएंगे कि जमीन के जरिए तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से चुनावी मौसम में चुनाव प्रचार होता है, लेकिन आसमान के जरिए आखिर ऐसा क्या आसमान में की निगाहों में बसता है कि वो जमीन पर रहने वाले लोगों के राजनीतिक मिजाज को भांप लेते हैं और उसके मुताबिक ही अपने बयानों के तीर चलाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के आखिरी चरण में, जहां पे हमारी ये चुनावी सभा को हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे, वहां आखिर राजनीतिक पैरामीटर क्या है और किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है। तो चलिए हमारे साथ, अब से थोड़ी देर के बाद हम लोग पूर्णिया के लिए उड़ान भरेंगे और वहां के चुनावी सभाओं को आपका जायजा लियांगे और वहां के कुछ लोगों का भी दिल बताएंगे कि आखिर उनका क्या राय है और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसका पैरामीटर क्या होगा। स्टेट हैंगर में काफी तरह के चुनाव, हालांकि त्योहारों का मौसम है, थोड़ा उसमें कमी जरूर है। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, अपने चुनाव प्रचार पर जा रहे हैं। इस बार पप्पू जी तय कहा जा रहा है कि सरकार उसी की बनेगी जो सीमांचल कोसी को इलाके को फतह करेगा। अब देखिए, मैं समझता हूँ कोसी और सीमांचल को 67 साल में जिसने लूटा होगा और जिसने वहाँ की उम्मीद और सपनों को समाप्त किया होगा और जिसने हमारे हालात से मजाक किए होंगे, बदतर किए होंगे, हमारी ज़िंदगी को नासूर बनाया होगा, उसके खिलाफ कोसी होगा, सीमांचल होगा। देखिए, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम अब से थोड़ी देर में पूर्णिया के ईदगाह मैदान में पहुंचेंगे और कांग्रेस के एक चुनावी सभा को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि पूर्णिया का हाल मिजाज क्या है। अक्सर कहा जाता है कि पूर्णिया से राजधानी पटना का जो दूरी है वो तकरीबन पहले एक जमाने में 12 से 13 घंटे का होता था, लेकिन अब जब बिहार में परिवर्तन की सरकार बनी तो वो दूरी तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गई है। लेकिन चॉपर के जरिए हमारी जो यात्रा होगी वो 40 से 45 मिनट की होगी। अभी कशिश न्यूज अपने सहयोगी सूरज के साथ इस चॉपर में बैठा है। 5 सीटर चॉपर है, जहाँ पे कुछ देर के बाद हमारे कुछ खास मेहमान हो गए और उनसे बातचीत करेंगे हम। इसी तरीके के चॉपर अलग अलग जो वीवीआईपी खास करके जो नेता होते हैं, इसके जरिए चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और आसमान के जरिए वो यहाँ के पैरामीटर पर अपनी नजर रखते हैं, यहाँ के राजनीतिक तापमान पर नजर रखते हैं। तो चलिए, हमारी सभा के सफर की शुरुआत हो गई है और हम अभी पाटलिपुत्रा के ऊपर से उड़ रहे हैं। आसमान से ऐसे भी पाटलिपुत्रा जितना खूबसूरत दिखता है, जितना इसका इतिहास स्वर्णिम है, उतना ही खूबसूरत पाटलिपुत्रा भी दिखता है। पाटलिपुत्रा के बारे में, हालांकि ये अलग बात है कि इस शहर में अब तक कंक्रीटों का जंगल कोई सामने नहीं निकल कर आया है और यहाँ अब भी वातावरण के लिहाज से, पर्यावरणविदों के लिहाज से पाटलिपुत्रा काफ़ी शानदार शहरों में शुमार किया जाता है। अलग बात है कि स्मार्ट सिटी के ज़माने में ये स्मार्ट सिटी लायक नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए कि ग्रीनरी खास करके, और जो यहाँ का आर्किटेक्ट है वो अद्भुत है। यहाँ की पॉलिटिक्स के आर्किटेक्ट के बारे में भी कहा जाता है कि ये देश को दशा और दिशा देता है। तो वाकई ये आर्किटेक्ट क्या आवाम का दिल जीतेगी, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन पाटलिपुत्रा का नज़ारा आप देखिए। खूबसूरत शहर पटना बिहार की राजधानी है। गंगा के किनारे ये शहर बसा हुआ है। एक ज़माने में, ऐतिहासिक ज़माने में कहा जाता था कि ये शहर सैनिकों की छावनी के तौर पर मशहूर हुआ था और एक वक्त में यहाँ अशोका से लेकर के बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने इस राजधानी के जरिए पूरे देश में न केवल शासन किया बल्कि एक शासन प्रणाली, लोकतंत्र की एक नई व्यवस्था कायम की। महिलाओं को लेकर के किस तरीके का यहाँ पैरामीटर है और किस तरीके के यहाँ के राजनीतिक हालात में कांग्रेस
की स्थिति क्या है, क्योंकि तकरीबन पूर्णिया, अररिया, कटिहार में मिलाकर 18 विधानसभा की सीटें हैं और इस 18 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस तकरीबन 8 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हुए हैं, जबकि जो महत्वपूर्ण इसके सहयोगी के तौर पर जेडीयू है और आरजेडी के कुछ उम्मीदवार हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे इस चुनावी सभा का हाल और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के इस गढ़ में यहाँ के लोगों की क्या राय है और यहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूंजीपतियों की पार्टी है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया कि उनकी पार्टी गरीबों के खिलाफ है। तो हमारा सफर निकल गया है किशनगंज के बेलांगंज से के लिए। सवाल उठते हैं, क्या लग रहा है कि बुनियादी जो मुद्दे थे इस चुनाव में गौन हो गए हैं और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मोदी का विकास और नीतीश कुमार के विकास मॉड्यूल के सहारे टिके हैं? नहीं, तो विकास का मुद्दा तो हमेशा ही रहा है और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि यूपीए के वक्त में विकास का बहुत फायदा बिहार को और सीमांचल को मिला है। हमारे खास मेहमान हैं गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सीमांचल की सियासत को और बिहार की सियासत को समझते हैं। अब तक जो मुद्दा जातिवाद और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही थी वो अब धीरे धीरे आते आते विकास के मॉड्यूल पर आ गई है और बिहार में जो असली लड़ाई है, सीमांचल की सियासत की असली सरगोशी है, वो क्या विकास बन पाता है, क्या एक बार फिर धर्म और जाति के सहारे यहाँ की राजनीति को मोड़ने की कोशिश करेगी। अभी हम अपने सफर में किशनगंज की सभा से आपको रूबरू कराएंगे, अपने सहयोगी सूरज के जरिए और अपने कैमरे के जरिए बताएंगे कि किशनगंज में आखिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया कि सीमांचल की सियासत की सरगोशियों पर अब दांव लगने लगा है कि जो सीमांचल को फतह करेगा बिहार में उसी की सरकार बनेगी। हमारे साथ बने रहिए, सीमांचल के किशनगंज से कुछ और तस्वीरें और कुछ और कहानी आपके सामने लाएंगे। अपने हुनर से, अपने जुनून से शाइन करते हैं हम। नई सीबी शाइन, शाइन करना सबको अच्छा लगता है। जमाना बदल जाता है पर हमेशा साथ रहता है यूनाइटेड प्रेशर कुकर। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। अगर कोई नहीं तब भी पप्पू यादव का हाथ आपके साथ। हॉकी बॉल पर बटन दबाएं, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक को विजयी बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार बोल। अब जो विकास करेगा उसके साथ में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा के एक ग्राउंड में खड़े हैं जहां पे
अभी कांग्रेस की एक महारैली चल रही है जिसे गुलाम नबी आजाद संबोधित कर रहे हैं। ये दरअसल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। असरारुल हक कांग्रेस के यहाँ 2 बार से सांसद रह चुके हैं। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एकमात्र मुस्लिम सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का यहाँ ब्रांच खोला गया और उसको लेकर नीतीश कुमार की काफी पीठ थपथपाई गई। दरअसल इस इलाके की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वो खास करके ये मुस्लिम इलाका है और कहा जाता है कि गरीबी और खास करके शिक्षा को लेकर के यहाँ सबसे ज्यादा कम जागरूकता है। देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे इस तरीके की जो कि अभी भाषण को सुन रही है यहाँ पे, और वहाँ पे किस तरीके का वो अपनी सोच रखती है। महिलाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। उनमें से कुछ जो लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसमें से आप कहाँ से हैं? आपका घर यही है? क्या करती हैं आप? क्या करती हैं मामा आप? भाषण सुनने आई है? हाँ। अच्छा, हालांकि ये आप बताइए, अभी बहादुर चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? नेताओं को आप लोग सुन रहे हैं, क्या नेताएं आपके उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? जी, यहाँ पर अभी जो स्थिति है तो फिलहाल अभी नीतीश, लालू और सोनिया गांधी, इनके महागठबंधन के प्रत्याशी अभी तौसीफ आलम है फर्स्ट में। अभी उन्हीं का मतलब आप मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए इधर कि यहाँ शिक्षा को लेकर के सवाल उठते हैं, गरीबी को लेकर सवाल उठते हैं। आखिर कोई भी किसी की भी सरकार बने, आप जी सिस्टम तो बहुत कुछ है यहाँ, तो ऐसे रोजगार वगैरह नहीं है, पर धीरे धीरे किया जा रहा है। जैसे ना कोई इंडस्ट्री एरिया है, ना कुछ है, ना अच्छे कोई कॉलेज हैं। यहाँ का भविष्य उतना अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से अच्छा यहाँ के भविष्य को देखे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बेरोजगारी नहीं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन अब थोड़ी सी राहत मिल रही है, धीरे धीरे राहत मिल रही है। तो जो मौजूदा सरकार है वो राहत मिल रही है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए बारिश हो चुकी है यहाँ पे, और बारिश को देखिए यहाँ पे महिलाओं को लेकर इस बार बिहार में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो महिलाओं की तादाद है यहाँ पे, देखिए कि ये वो वर्ग की महिलाएं हैं जो कि घर की घरेलू महिलाएं हैं, जिनका रोजमर्रा उनके चूल्हे और चौके से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। शिक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। जो सभा चल रही है उसको सुनने के लिए देखिए कि छतों पर से जो लड़कियां हैं, जो मैं अपने कैमरा के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, वो फिलहाल ये सुन रही है, ये सोच रही है कि आखिर कोई विकास की बयार आई है क्या इस इलाके में, और अगर आई है तो वो किस रूप में आई है। जिस तरह से कहा जाता है कि किशनगंज के बारे में खास करके बहुत सारी चीजें हैं। ये भी कहा जाता है कि सीमांचल इलाके में खास करके नेपाल से सटा हुआ, बंगाल से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे उस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है और यहाँ कई तरह के सवाल उठते हैं। जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि यहाँ किशनगंज को लेकर कांग्रेस का गढ़ है। अभी फिलहाल 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उन 24 सीटों पर चुनाव के मद्देनजर खास करके कुछ और भी लोग हैं। आप पढ़ते हो? हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जितनी महंगाई में कर दिया है, इसको देखते हुए महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। बिहार में गांव के इन सुदूर महिलाओं को लेकर अभी कई तरह की सियासत के आकलनों का दौर जारी है। कुछ लोग जो सरकार बनाने और बिगड़ने के समीकरण को इन महिलाओं के वोटिंग से जोड़कर देख रहे हैं। किशनगंज का इलाका, किशनगंज का बहादुरगंज विधानसभा है और किशनगंज के बारे में कहा जाता है कि ये इलाका खास करके बिहार के उन सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है जहाँ पे न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। जब भी इस तरीके के ग्राउंड में राजनीतिक महकमा या राजनीतिक महफिल लगती है तो इन राजनीतिक महफिलों में वादे किए जाते हैं, बहुत सारे दलीलें दी जाती है और सबको, किसी को अच्छे दिन दिखाने के वादे किए जाते हैं तो किसी को विकास की गारंटी की चाशनी पिलाई जाती है। लेकिन आखिर इन जनता